तो अगर आप नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करने जाएंगे 25 नहीं 75, 75 सत्ते, फिर चौक, फिर दूनी, ठीक है, तो डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि बेटा आप 25 और 4 की गुणा पहले कर लो, 25 चौक 100, इसका डबल जीरो लिख लो सिर्फ, और 7 नहीं 21, 21 दूनी 42, ये आ गई गुणा 4200, ठीक है। तो इस टेक्निक का उपयोग करके आप मल्टीप्लाई को आसान बना सकते हैं। देखिए आज की हमारी क्लास है हाउ टू कैलकुलेट फास्ट, और आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि कैलकुलेशन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। कुछ टूल्स, कुछ टेक्निक्स मैं ऐसी आपको सिखाऊंगा जिनकी सहायता से आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इन बातों को। देखिए सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि अगर कहीं पर 5 और 2 मिल जाए, इनका जोड़ा बन जाए, तो सबसे पहले इनकी गुणा करेंगे हम, ठीक है। और 5 और 2 का मतलब ये है डायरेक्टली ये ना मिले, बल्कि 5 की जगह अगर 25 मिल गया, यानी 5 गुणा 5 25 होता है, तो हम यही मानेंगे कि 5 मिल गया है हमें, ठीक है। तो 5 या 5 के गुणनखंड वाली कोई भी संख्या अगर मिल जाती है हमें, या फिर 2 है 2 मिल जाए डायरेक्ट, या फिर 4 मिल जाए, 8 मिल जाए, मतलब 2 के पहाड़े में आने वाला कोई भी नंबर मिल जाए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर्स की गुणा करेंगे। 5 2 25 4 125 8, ठीक है। इस तरीके के अगर हमें नंबर मिल जाते हैं तो सबसे पहले हम इन नंबर्स की गुणा करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है 5 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 2, अगर इसको आप साधारण तरीके से करेंगे, 5 3 15 15 7 105 105 दूनी, ठीक है, तो करेंगे थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन अगर आप इतनी सी बात सोच लेते हैं ना कि 5 और 2 की गुणा कर ली हमने, 5 दूनी 10 और 0 लिख लिया, 3 सत्ते 21, बस हो गई बात खत्म, ठीक है। तो आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए और समझिए, जैसे ये लिखा हुआ है 25 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 4, ठीक है, गुणा 2, ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर आप नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करने जाएंगे, 25 नहीं 75, 75 सत्ते, फिर चौक, फिर दूनी, ठीक है, तो डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि बेटा आप 25 और 4 की गुणा पहले कर लो, 25 चौक 100, इसका डबल जीरो लिख लो सिर्फ, और 7 नहीं 21, 21 दूनी 42, ये आ गई गुणा 4200, ठीक है। तो इस टेक्निक का उपयोग करके आप मल्टीप्लाई को आसान बना सकते हैं। जहां भी आपको 5 और 2 या 25 और 4, मतलब 5 और 2 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं अगर मिल जाती हैं, तो आप उनकी गुणा करके गुणा को आसान बना सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है 3 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 25, ये लिखा हुआ है, आपको इसकी गुणा करना है। तो अगर आप साधारण तरीके से गुणा करें, 3 चौक 12 2 24, ये काफी लेंथी होगा। लेकिन अगर आप इनकी पेयर्स बना लें, 5 और 2 की पेयर जहां बन रही हो, जैसे 5 और 2 मिल गया इसमें हमें, ठीक है, 4 और 25 मिल गया, तो 5 दूनी होते हैं 10, जीरो लगा लिया एक, 25 चौक होते हैं 100, डबल जीरो और लगा लिया, ठीक है, और 6 3 18, बस हो गई गुणा, ठीक है। लेकिन ये टूल वही काम करेगा जहां 5 और 2 या 5 और 2 से बनने वाली संख्याएं मिल जाती हैं, ठीक है। देखिए अब एक और टूल को समझने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखना है। जैसे 5 और 2 की जो गुणा होती है वो 10 होती है, 25 और 4 की जो गुणा होती है वो 100 होती है, 125 और गुणा 8 जो होता है वो 1000 बन जाता है। ऐसे ही 625 गुणा 16, ये 10,000 बन जाता है, ठीक है। तो इन बातों को याद रखते हुए आप अपनी कैलकुलेशन को और भी इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, मान लीजिए 16 भाग 25, आपको 25 से भाग करना है, बताइए आसान होगा क्या? 25 से आप 16 को भाग करने चले जाएं अगर इस तरीके से, 25 भाग 16, ठीक है, जीरो बार लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, इस तरीके से भाग को आगे बढ़ाएंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से भाग कर सकते हैं। या एक टेक्निक और है, हम इस चीज को देखें, ठीक है, हमें पता है कि 25 में अगर 4 से गुणा कर दिया तो 100 बन सकता है, तो हम 4 से गुणा कर दे रहे हैं नीचे, 4 से ऊपर, तो ये बन गया 16 चौक 64 और नीचे बन गया 25 चौक 100। तो आसानी से हम लिख सकते हैं इसको 0.64, 2 जीरो है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लग गया, बात होगी खत्म, ठीक है। तो देखिए इस भाग को हमने आसान बना लिया, और अगर ऐसे करते हैं नॉर्मल मेथड से तो बहुत लेंथी हो जाता, डिफिकल्ट भी हो जाता। अब देखिए जैसे ये लिखा हुआ है 7/125 भाग करना है हमें, और अगर हमें ये बात पता है कि 125 गुणा 8 से 1000 बनता है, तो हम सोच रहे हैं कि नीचे भी 8 से गुणा कर लें, ऊपर भी, तो सिर्फ ऊपर गुणा कर लीजिए बस, 8 7 56, और नीचे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 1000, जिससे 3 के बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 2 अंक है, यहाँ जीरो लगा लीजिए, 0.056, इस तरीके से आप भाग कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना?
देखिए और समझते हैं। मान लीजिए ये कोई नंबर है, जैसे 36 और गुणा 125, ये गुणा करनी है हमें, ठीक है। 36 गुणा 125, 125 की 36 से गुणा करनी है। लेकिन गुणा करना अगर हमें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है और हमें पता है कि 125 में अगर 8 से गुणा कर दिया तो 1000 बन सकता है, तो इसमें से क्या 8 निकल सकते हैं? अब देखिए इसमें से 8 तो निकलेंगे नहीं, 8 नहीं निकलेंगे, लेकिन 4 तो निकल सकते हैं। इसको हम 4 गुणा 9 में तोड़ सकते हैं अपने मन में, 4 गुणा 9, तो 4 निकाल लिए हमने यहां से। और चाहिए थे हमें 8, जिससे 125 में अगर हम गुणा करें तो 1000 बन जाए, ठीक है। तो 2 से और भाग कर ले 9 को, तो 4.5 आ जाएगा, 4.5, ठीक है, 4.5। और ये 1000 बन रहा है, गुणा 1000, तो हम क्या करेंगे, 4500 बन गया ये, ठीक है। लेकिन इतना सब कुछ करना नहीं है, ठीक है, ये कैलकुलेशन माइंड में चलनी है, ठीक है। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, देखिए कैसे। 36 गुणा 125 था, अगर यहां से 8 मिल जाता तो ये 1000 बन जाता। हमने क्या किया, 4 मिल रहा था हमें, तो हमने 9 का आधा कर लिया, 4.5, और यहां से 3 जीरो बन रहे, तो 4.5 का 1 दशमलव हटा दिया, 45 बन गया, और 2 जीरो बचे वो आगे लगा देंगे। इस तरीके से ये गुणा की जा सकती है। और देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, मान लीजिए 24 गुणा 25, 24 गुणा 25, अगर ये गुणा करना है आप गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। वरना एक और बात ये है कि 4 से इसको भाग किया हमने, 4 छन 24, यानी 4 इससे निकाल लिया अलग, और 4 की 25 से गुणा कर दी, 100 बन गया, वो 00 यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो और आसान बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन टूल्स का उपयोग करके अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के और टूल्स मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा, बने रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद।